बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। आज एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में हाजिर हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं बारबेक्यू टिक्का बोटी। इसकी बोटी का साइज़ जो नॉर्मली कढ़ाई वाली बोटी का साइज़ होता है वही होता है। हम बोनलेस चिकन का बारबेक्यू बनाएंगे। आप थाई का या लेग पीस भी ले सकते हैं। ज़्यादातर जो बारबेक्यू टिक्का बोटी के अंदर जो पीस इस्तेमाल होते हैं वो थाई या लेग के पीस इस्तेमाल होते हैं। अब आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें। अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। हमने 1 kg चिकन लिया है। 1 किलो की रेसिपी आज हम आपको बताएंगे। इसकी बारबेक्यू टिक्का बोटी वाले पीस कर लिए हैं। आपने चिकन लेने के बाद इसको अच्छी तरह धो लेना है ताकि इसमें जो रेडनेस और खून है वो निकल जाए और एक स्मेल सी होती है चिकन में वो भी निकल जाए। आप इसको सिरका और नमक लगा कर भी धो सकते हैं। आप थोड़ा सा पानी लेकर उसमें 1 चम्मच नमक और थोड़ा सा सिरका डालें और इसे अच्छी तरह वॉश कर लें। खून बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और एक वाइटनेस सी आ जाएगी चिकन में, जो बिल्कुल साफ़ शफाफ चिकन हो जाएगा। अब चलते हैं चिकन को मसाला लगाने की तरफ। सबसे पहली जो हमने चीज़ ले लेनी है वो है दही। दही हमने 200 ग्राम ले लेनी है। इसको अच्छी तरह फेंट देना है। दही हमने 1 किलो चिकन के लिए हम ये ले रहे हैं। बारबेक्यू के लिए हम दही को इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि चिकन टेंडराइज़ हो जाए अच्छी तरह। दही टेंडराइज़ का काम करेगा चिकन को। हम सारे मसाले दही के अंदर शामिल करके फिर चिकन में ऐड करेंगे। इसमें हम कोई कचरी या पपीता पाउडर नहीं शामिल करेंगे जो गलाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो एक जायके को ख़राब करता है। इसमें हम सारी नेचुरल चीज़ें डाल के इसको मैरिनेट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो हमने दही के अंदर शामिल करनी है वो है नमक। 1 चम्मच भर के आपने इसमें नमक शामिल कर देना है। यह 1 किलो चिकन के लिए है। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से भी नमक शामिल कर सकते हैं। दूसरा मसाला जो इसमें इस्तेमाल होगा वो है ज़ीरा पाउडर। आपने 1 चम्मच भर के ज़ीरा पाउडर इस्तेमाल कर देना है। ये खुशबू बहुत ज़बरदस्त लाता है बारबेक्यू के अंदर। तीसरा जो इसके अंदर मसाला जाएगा वो है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर और ज़ीरा पाउडर बारबेक्यू में खुशबू बहुत प्यारी लाता है। ये खुशबू वाले मसाले होते हैं। जब आग के ऊपर बोटियाँ जाएंगी तो बड़ी प्यारी खुशबू लाती हैं ये दोनों चीज़ें। और जैसे आपने मार्केट वगैरह में देखा भी होगा कि वो बारबेक्यू की खुशबू उड़ रही होती है, वो ज़ीरा और धनिया से आती है, जिससे जो गाग वगैरह होते हैं वो खिंचे चले आते हैं। पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मिसाले और स्पाइसी बारबेक्यू को पसंद करते हैं, इसलिए हम इसमें लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और थोड़ी सी धड़ा मिर्च का इस्तेमाल करेंगे, जिससे एक स्पाइसीनेस आएगी बारबेक्यू में। आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच इसमें धड़ा मिर्च का शामिल कर देंगे। इसके बाद जो इसमें मसाला शामिल किया जाएगा वो है लाल मिर्च पाउडर। ये भी आपने उतनी क्वांटिटी रखनी है जितनी धड़ा मिर्च शामिल किया है। ये भी आधे से थोड़ा ज़्यादा चम्मच आप शामिल कर दें। ये एक स्पाइसीनेस लाएगा बारबेक्यू में, जो ज़्यादातर पाकिस्तानी लोग पसंद करते हैं। अगली चीज़ जो इसमें शामिल करेंगे वो है गरम मसाला पाउडर। आधा चम्मच आपने गरम मसाला पाउडर शामिल कर देना है। काली मिर्च का आप इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि वो गरम मसाले पाउडर में होती है। बारबेक्यू में जो जायका आता है वो बहुत से मसाले मिक्स होकर आता है। अब इसमें शामिल करनी है हल्दी, जो इसको रंग देने में काम आएगी। आप इसमें फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, या फूड कलर शामिल करें या हल्दी शामिल करें, लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप हल्दी शामिल करें। इसके बहुत से फ़वाइद हैं। अगर आपने फूड कलर शामिल करना है तो वो शामिल कर दें थोड़ा सा, लेकिन अगर आपने फूड कलर नहीं शामिल करना है तो हल्दी शामिल कर दें। ये एक बारबेक्यू में बहुत अच्छा सा रंग लाएगी। जो इसके अंदर चीज़ जाएगी वो है लहसुन अदरक का पाउडर। आप इसमें पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं, मैं पाउडर शामिल कर रहा हूँ। आधा आधा चम्मच दोनों चीज़ें शामिल कर दें। ये चिकन की स्मेल दूर करेगा और बारबेक्यू हज़म होने में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है लहसुन अदरक। अब हमारे मसाले मुकम्मल हो गए हैं, इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा, अगर तो आप बारबेक्यू मसाला इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप बाज़ार से लाकर इस्तेमाल कर लें, आपको एक बारबेक्यू का टेस्ट मिल जाएगा। लेकिन अगर आप ऑथेंटिक बारबेक्यू का टेस्ट चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप घर के मसाले इस्तेमाल करें। जितने भी अच्छे रेस्टोरेंट वगैरह हैं ज़्यादातर घर के मसाले इस्तेमाल करते हैं, जिनसे एक फ्लेवर डेवलप होता है बारबेक्यू में और एक अच्छा जायका आता है। अब ये है मेरे पास मस्टर्ड पेस्ट।
मस्टर्ड पेस्ट जो है ये बारबेक्यू में क्यों इस्तेमाल किया जाता है? ये बारबेक्यू में इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि मैरिनेट करने के बाद चिकन के बाहर एक कोटिंग और लेयर का काम करता है। मिसाले को चिकन के अंदर जज़्ब कराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ताकि मिसाले चिकन के अंदर अच्छी तरह मैरिनेट हो जाएं। यानी आप कह सकते हैं कि ये मैरिनेशन में हेल्प करता है। इसकी शक्ल पीले रंग की होती है। 1 केजी के अंदर हम 1 चम्मच शामिल कर देंगे। अब जो हमने मिसाला तैयार किया था वो दही समेत चिकन के अंदर शामिल कर देंगे और अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब आपको मैं बताता चलूँ कि इसको मैरिनेट आपने करना है। मैरिनेट के लिए कम से कम आप इसको 8 से 10 घंटे रखें, क्योंकि हमने इसमें सारी नेचुरल चीज़ें डाली हैं। कोई कचरी पाउडर या पपीता पाउडर नहीं गलाने के लिए डाला, तो जो नेचुरल चीज़ें हैं उनको थोड़ा टाइम लगता है। क्योंकि आप डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो दवाई एकदम असर नहीं करती, दवाई को थोड़ा टाइम चाहिए होता है। इसीलिए मिसाले भी एकदम चिकन के अंदर नहीं जज़ब होंगे, इनको थोड़ा टाइम चाहिए होगा। तो इसको मैं रिकमेंड करूँगा 8 से 10 घंटे लाजमी फ्रिज में रखें, ताकि जो मिसाले हैं वो चिकन के अंदर जज़ब हो जाएं। फिर आपको एक ऑथेंटिक टेस्ट आएगा। ये आप देख सकते हैं मैंने इसको 12 घंटे रखा है, मैंने 10 से भी ज़्यादा रखा है। और ये देखें चिकन बिल्कुल एक कोटिंग सी लेयर आ चुकी है मस्टर्ड पेस्ट की वजह से, और मिसाले बिल्कुल जज़ब हो चुके हैं। अब हम इसको सीखों पे लगाएंगे और आपको दिखाते हैं। ये हमने कोयले जला लिए हैं। कोयले मैं रिकमेंड करूँगा कि आप थोड़े ज़्यादा जलाएं। मेरे पास ज़रा अंगीठी थोड़ी छोटी थी तो इस वजह से मैंने थोड़े कम जलाए हैं, लेकिन आप फैला के जलाएं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। तो ये सीखें वगैरह इस पर रख दें। अब आपने इसके ऊपर फौरी तौर पे लगाएंगे तो बोटियाँ बिल्कुल काली हो जाएंगी। आपने थोड़ा सा इसको रखना है कोयलों पे, और थोड़ा सा जैसे इसका रंग चेंज होने लग जाए उसके बाद इसके ऊपर आपने तेल लगाना है। ये देखें इसका रंग अब चेंज होने लग गया है। अब इसके बाद मैं थोड़ा सा तेल इस पर लगाया है, वो पार्ट में से स्किप हो गया, लेकिन आप ज़रा सा तेल इसके ऊपर लगाएं। आपने कोयला बिल्कुल मध्यम सा रखना है, मतलब सेक मिले इसको, आग नहीं लगानी। अगर आप आग लगाएंगे तो चिकन उसी टाइम काला होने लग जाएगा। अब आप ये देख सकते हैं इस पर मैंने जब तेल लगाया तो तेल लगाने के बाद ये देखें ये हल्का हल्का ब्लैक भी होने लग गया। तो ये एक बारबेक्यू की ऑथेंटिक रेसिपी आपके साथ हमने शेयर किया। आप इसको लाजमी घर में बनाएं ताकि आपको एक जो मिसालें हैं ऑथेंटिक मिसालें उनका टेस्ट पता लग सके। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली टिप और रेसिपी आप तक पहुंच सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।